सीयूटी यूजी 2026 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और ऐसा बदलाव एनटीए बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट करता है। 2022 से जब से सीयूटी हो रहा है तब से लेकर 2025 तक कभी एनटीए ने इस तरीके के बदलाव नहीं किए जिस तरीके का बदलाव एनटीए अब कर रहा है। एक मेजर अपडेट आपके लिए आई है एनटीए की तरफ से और ये जो रिफॉर्म कर रहा है एनटीए ना, ये रिफॉर्म जो है आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। बहुत ज्यादा बच्चे इससे परेशान थे कि क्या अगर एक मौका और मिल जाता तो हमें जो है हम चीजों को सही कर लेते अपने फॉर्म में जाकर के। एनटीए ने आपको दे दिया है एक और मौका। जनरली आपने पीछे देखा था, फॉर्म आया, फॉर्म आपने भर दिया, गलती हो गई, फॉर्म को करेक्शन विंडो में भी गलती हो गई, फिर से रीओपन किया गया फॉर्म को कि आप सही कर लीजिए। अब एनटीए ने फिर एक मौका दे दिया है आपको अपनी गलतियों को सही करने का। क्या दिया है एनटीए ने? एक नोटिस जारी की है। नोटिस में क्या है तो नोटिस को हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं नोटिस में एनटीए ने क्या कहा है। अपडेटिंग फॉर अर्लियर ऑप्ट सब्जेक्ट फॉर द फी पेड कैंडिडेट फॉर सीयूटी 2026। 2026 के बच्चे जो फॉर्म भर चुके हैं वो अपने सब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताना और कब तक कर सकते हैं। एनटीए ने साफ साफ इसमें कहा है कि हम इस बार एग्जाम जो है 11 मई से 31 मई के बीच में कराने वाले हैं और मैं आपको बता दे रहा हूं ये एकदम तय है कि 11 मई से एग्जाम करा लेंगे। उसमें आप कोई भी इनको रोक नहीं पाए क्योंकि जिस तरीके से ये रिफॉर्म कर रहे हैं इस बार एग्जाम कराने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटेड अक्रॉस डिफरेंट सिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो और सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा, यह भी तय कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा है कि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ओपन किया था, फिर हमने उसको अपडेट करने के लिए कहा, फिर हमने बार बार रीओपन किया 23 फरवरी को, फिर से 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में रीओपन किया था उसे। बाद में इन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कह रहे हैं नाउ द एनटीए हैज रिसीव्ड द सेवरल रिक्वेस्ट फ्रॉम द कैंडिडेट अप्लाइड फ्रॉम द सीयूटी 2026 फॉर अपडेटिंग इन सब्जेक्ट ऑप्ट अर्लियर इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि फॉर्म भरते समय उनसे गलती हो गई, उन्होंने सब्जेक्ट में गलती भर दी, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया, तो उन रिक्वेस्ट को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए एनटीए ने क्या किया है, फिर से आपको एक और मौका दिया है। क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द मेड द एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन देयर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उन्होंने कहा है एनटीए हैड डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी और दे रही है आपको, फॉर द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड पेड देयर फीस। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, आपने फीस पेमेंट कर दी थी, उन बच्चों को एक मौका दे रहे, फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते आप, लेकिन जिन्होंने कर दिया, जिन्होंने फीस पेमेंट की है, उन बच्चों को एक मौका दे रही है अपडेट देयर प्रीवियसली सेलेक्टेड सब्जेक्ट फ्रॉम 17 टू 19 अप्रैल 2026 11:50। 17 से लेकर के 19 के बीच में आप अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज चूज कर लिया, आपने डोमेन नहीं चूज किया और आपको पता नहीं था और आपको जाना है दिल्ली, तो अब आपके पास एक और मौका है, आप डोमेन चूज कर लीजिए और डोमेन को पढ़िए। ठीक है, अगर आपको बीए एलएलबी करना है, बीएचयू से आपने लैंग्वेज और डोमेन ले लिया, जनरल टेस्ट नहीं लिया और तो आप नहीं कर सकते थे, इस बात से परेशान थे, अब आपके पास एक मौका है, आप जनरल टेस्ट को चूज कर सकते हैं। इस बात का खासा ख्याल रखना, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली रिव्यू एंड इंश्योर दैट द corrections of the subject to be the finalized during the period। और इसी पीरियड के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को फाइनलाइज कर लीजिए, इसके बाद फिर से मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये साफ साफ एनटीए ने कह दिया, आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऐसा कर सकते हैं, तो आपके लिए एक मौका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने किसने गलती कर दी थी और कौन इस एनटीए की इस एडवाइजरी से, एनटीए की इस नोटिफिकेशन से खुश है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में सेशन को लाइक करिए, हर बच्चे तक शेयर कर दिए यार, क्योंकि किसी न किसी बच्चे ने गलती की है और उस बच्चे को अगर ये वीडियो मिल गया तो उसकी गलती सुधर जाएगी और वो आने वाले समय में अच्छी तरीके से एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।